इमरान खान साहब की तस्वीरें मंजर आम पर आ जाएं। वो तस्वीरें उन जगहों की जहां उन्हें जेल में रखा गया है। अब अंदाजा करें, यही तस्वीरें अगर इमरान खान साहब के दौर में नवाज शरीफ के हवाले से जारी हुई हो। यही बात मैं आपसे कर से शेयर करके थक गया हूँ कि हुजूर आपके पास ऑल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं है। इन तस्वीरों का इम्पैक्ट क्या गया है और ये तस्वीरें पब्लिक करने का मशवरा किसका था? हासिल किया या कुछ खोया? इमरान खान साहब ने जो मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बताया जहां उन्हें रखा गया है और जो आज तस्वीरें जारी हुई, क्या वो मुनासबत रखती हैं या फर्क है? साउनी पॉइंट अजमल जामी ऑफिशियल में खास आपको खुश आमदीद कहता है। मेहरबानी चैनल सब्सक्राइब कर लें, पसंद आए तो टली वाला बटन भी दबा लें और शेयर भी कर लें, लाइक भी कर लीजिएगा। इमरान खान साहब की तस्वीरें मंजर आम पर आ जाएं। वो तस्वीरें उन जगहों की जहां उन्हें जेल में रखा गया है, अडयाला में। इमरान खान साहब ने जो मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया था उसमें क्या लिखा था और क्या आज की जो तस्वीरें सामने आई वो इमरान खान के दिए गए इंटरव्यू से मुनासबत रखती हैं या उससे मुख्तलिफ हैं? नवाज शरीफ साहब हूँ, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हूँ, आसिफ अली जरदारी साहब हूँ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद हूँ, मरियम नवाज साहिबा हूँ, ये सब भी जेल में रहे। ये किन हालात में रहे? ए क्लास और बी क्लास क्या होती है जेल में, और इन तस्वीरों का इम्पैक्ट क्या गया है? दुनिया भर के जो बड़े लीडर थे, चाहे वो गांधी जी हों, चाहे वो नेल्सन मंडेला जी हों, उनके साथ क्या बीती, ये सब बातें करने वाली हैं। हम जज्बाती कौम हैं, जज्बात में आ जाते हैं, फिल फौर को फैसला सादर कर लेते हैं एक तस्वीर देख के या खबर सुन के। अलबत्ता ये तस्वीरें इसलिए आई जो सरकार की जानिब से जारी की गई कि खान साहब को जेल में दस्तियाब सहूलियात का आलम क्या, उस सिलसिले में ये रिपोर्ट जमा हुई और उस हवाले से फिर कुछ सहाफ़ियों ने, जाने माने इस्लामाबाद के सहाफ़ियों, उन्होंने एक्सक्लूसिव के नाम से तस्वीरें भी पब्लिक की एक्स के ऊपर। देखिए, मैं सबसे पहले आपसे तस्वीरों में है क्या वो आप सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, उस पर बात करना वक्त का ज़िया होगा आप सबके लिए। मैं सबसे पहले आपसे दो बातें करना चाह रहा हूँ। इन तस्वीरों का इम्पैक्ट क्या गया है और ये तस्वीरें पब्लिक करने का मशवरा किसका था और पब्लिक करके मंजर आम पे लेके आकर के क्या हासिल किया गया है? कुछ हासिल किया या कुछ खोया है? ये है हम सवाल। और इमरान खान साहब ने जो मेहदी हसन को इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में जो उन्होंने बताया जहां उन्हें रखा गया है और जो आज तस्वीरें जारी हुई, क्या वो मुनासबत रखती हैं या फ़र्क है? ये हैं बातें गौर करने वाली। क्योंकि टेक्निकली लोगों को मालूम नहीं होता कि जेल में डेथ सेल क्या होता है, कन्फाइनमेंट क्या होती है, प्रिजन क्या होती है, क्या सहूलियात होती हैं, ए क्लास क्या है, बी क्लास क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जब तस्वीरें आई तो जो एंटी पीटीआई लोग हैं, प्रो मुस्लिम लीग नून या प्रो गवर्नमेंट, उन्होंने ये कहा कि देखें क्या शहाना जिंदगी है, मैट्रेस लगा हुआ है, साइकिल मिली हुई एक्सरसाइज के लिए, किचन है, उसमें जनाब अली मेवे जात पड़े हुए हैं, खुश काजू बाजू, और इस पर गोल कॉफ़ी तक पड़ी हुई है, किताबें पड़ी हुई हैं शेल्फ में, और कमाल है एसी लगा, अपना एयर कूलर लगा हुआ है और साथ टीवी की स्क्रीन लगी हुई है। तो ये तो बड़ा शहाना अंदाज है, ये खास प्रोटोकॉल इसे दिया जा रहा है। ये क्या बात हुई? ये तो वो शख्स है जो कहता था जेल में मैं एसी उतरा दूंगा नवाज शरीफ का। ठीक हो गया। पैरेलल जो पीटीआई के चाहने वाले हैं वो क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एक मकबूल तरीन रहनुमा है, साबिक वजीर आजम है, ईमानदार शख्स है, और ये देखिए उसके साथ क्या सलूक किया जा रहा है। उसे कैसे एक छोटे से सेल में, एक ही सेल में वॉशरूम है, वहीं वॉश बेसन है, वहीं टीवी लगा हुआ है, वहीं मैट्रेस लगा हुआ है, और जो कहा जा रहा था कि 7 सेल तोड़ दिए और वॉक करने का इलाका है, वो देखें कैसे 50-60 मीटर का इलाका है जहाँ पे आसपास जेल की कोठरी है और वहाँ 2 दफ़ा उन्हें वॉक करने दी जाती है। ये आलम इस्लाम के एक मकबूल तरीन रहनुमा का ये हाल है। तो ये है बयानिया दोनों का। मैंने जो सवाल आपसे किया था ना कि ये जो तस्वीरें पब्लिक हुई, इससे पब्लिक करने की जो सोच किसी की होगी, वो क्या उसने कुछ हासिल किया, मकसद ये खोया है? तो मेरा बहैसियत सहाफ़ी बड़ा सादा सा तबसरा है। ये तस्वीरें मंजर आम होने से जो गवर्नमेंट या सरकार जो इस्टेब्लिश करना चाह रही थी ना काम, वो उस तरह से नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ कि पीटीआई के चाहने वाले जो नैरेटिव बनाते हैं या जो उनकी मकबूलियत है, ये सोशल मीडिया पे जो उनकी आवाज़ है, उसके बराबर 25% भी एंटी पीटीआई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता। और पीटीआई के चाहने वाले सोशल मीडिया टीम हो या उनके जो वोकल लोग हैं, वो इस इशू पे जैसे बोल रहे हैं,
जो बयानियाँ बना रहे हैं वो ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा मकबूल हो रहा है। तो ये बुनियादी फ़र्क है। इसलिए कुछ हासिल किया हो या ना किया हो गवर्नमेंट ने, ऑन पेपर कर लिया, अदालत कह देगी हाँ जी काफ़ी सहूलियात हैं, इसमें तो कोई ऐसी मसला नहीं है, यही सहूलियत मिल सकती है जेल के अंदर। जेल के अंदर कोई महल तो होता नहीं है, कोई शाही गेस्ट हाउस तो होता नहीं है, जेल ही होती है, जेल में यही सहूलियत मिल सकती है, बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन ये एक अलामत के तौर पर हमेशा पीटीआई के पास रहेगी और ये पीटीआई इन तस्वीरों को अलामत के तौर पर लेकर के गवर्नमेंट का पीछा करती रहेगी और ये निशानियां बनती हैं, मेटाफर होते हैं, इस्तारे होते हैं। तो पीटीआई उसे यूज़ करने में कामयाब दिखाई दे रही है। या तो होता हुकूमत के पास ऐसा बयानिया होता, ऐसी सोशल मीडिया पावर होती कि आज की तस्वीरें आने के बाद बल्ले बल्ले हो जाती कि देखें जनाब, और साथ ही मवाजना करते कि ये देखें नवाज शरीफ के दौर में उसे ये सहूलियत दी गई थी, मरियम साहिबा को ये सहूलियत दी गई थी, उसके बदले में आपके रहनुमा को हम ये सब कुछ ऑफर कर रहे हैं। यह है फ़र्क हमारे हुकूमत का और आपकी हुकूमत का। ऐसा अगर करते तो बात कुछ और होती। तो ये है मेरा पहला थीसिस। दूसरा थीसिस ये है कि दुनिया भर में बड़े बड़े रहनुमा हूँ, नेल्सन मंडेला हूँ, गांधी जी हूँ, भुट्टो साहब हूँ, जरदारी, नवाज शरीफ साहब, मोहतरमा मरियम, जिसका भी आप दुनिया भर में लोगों ने जेलें काटी। तो जेल जेल होती है। ए क्लास लिखी हुई है, कागजों में होती नहीं है। बी क्लास ही होती है कि बीए पास हो या टैक्स देने की कुछ शर्त हो तो उसको मन मर्जी का खाना मिल जाता है, मुशक्कती मिल जाते हैं। इसमें मैं बाद में आता हूँ। अहम तरीन मैंने बात आपसे करनी है कि जो इमरान खान ने मेहदी हसन के इंटरव्यू में लिखा, उन्होंने लिखा कि मैं एक डेथ कन्फाइनमेंट में हूँ, डेथ सेल में हूँ, कन्फाइनमेंट में रखा गया है। तस्वीर जो आपने देखी है ना, ये अडयाला जेल में वाक़ियतन सेल का लफ्ज़ जब यूज़ होगा जेल की डिक्शनरी में तो वो उसी प्रिजन का लफ्ज़ होगा, उसी प्रिजन को कहा जाएगा जहाँ पे कन्फाइनमेंट होती है और जहाँ सज़ाए मौत के कैदियों को रखा जाता है। अब हुकूमत या इदारे ये जवाब देते हैं कि चूंकि इनकी सिक्योरिटी बहुत हाई है तो इनको ऐसी ही जगह रखा जा सकता है, आम बैरक्स में नहीं रखा जा सकता। तो ये उनका जवाब है। लेकिन जो इमरान खान ने लिखा कि मैं कन्फाइनमेंट में हूँ, वो आज की तस्वीरों के बाद दुरुस्त साबित होता है, क्योंकि ये जो कॉरिडोर बनाया गया उसके आसपास आप 4-4 सेल देख रहे हैं, वो चकियाँ हैं जहाँ ऐसे ख़तरनाक कैदी जिनको सज़ाएँ हों, सज़ाए मौत हुई हो, वहाँ उन्हें रखा जाता है। तो ये चकियाँ थोड़ा सा डिस्टेंस है, 50, 60, 80 मीटर का होगा, वहाँ 1-2 दफ़ा दिन में वो चहलकदमी कर सकते हैं, उन्हें खाली किया गया है। तो जब वो कहते हैं कैद तन्हाई, तो इसलिए दुरुस्त कहते हैं कि वो कमरा है और साथ वो कॉरिडोर है, आस-पास कोई नहीं है, तो तन्हाई तो हो गई। और वो सेल वाक़ई टेक्निकली जेल की ज़ुबान में वो वाक़ई डेथ प्रिज़नर्स के लिए एलोकेट किया जाता है। तो 2 बातें उनकी दुरुस्त हैं। अलबत्ता मुशक्कती उन्हें दिया गया है और खाना-पीना वो मर्ज़ी से खा लेते हैं, लेकिन उसके लिए वो पे करते हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। एक आम कैदी भी जेल में जो होता है, चाहे वो बी क्लास का हो या दूसरा कैदी हो, वो भी उसके लवाहिकीन जब उससे मिलके जाते हैं, 10,000 रुपये वो जमा करवा देते हैं, उसकी एवज़ से पर्ची मिल जाती है। वो पर्ची लेके जेल में 1-2 दफ़ा जो कैंटीन या स्टेशनरी या दीगर काम होते हैं, वो कर लेता है। तो इसलिए पीटीआई का ये दावा या उनका ये कहना कि जो कुछ भी जेल में दिया जा रहा है वो हम अपने पल्ले से पूरा कर रहे हैं, ये भी दुरुस्त है। गवर्नमेंट कहती है हमने इनके खाने पे 60 लाख रुपया अखराजात उठाए हैं। अब ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी को वाज़ेह करें कि इमरान खान साहब पल्ले से क्या करते हैं और हुकूमत उन्हें क्या दे रही है। ठीक हो गया। बाकी किताबें आपने देखी, बड़ी खुशी हुई। इब्न खल्दून भी वहाँ मौजूद हैं, मौलाना रूमी भी वहाँ मौजूद हैं, शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल भी वहाँ मौजूद हैं और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ये हुई कि वहाँ पे नेल्सन मंडेला मौजूद हैं। उनकी शुराफा किताब है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, पढ़ने से ताल्लुक़ रखती है, कैसे 26-28 साल जेल काटी और बाद में आके सबको माफ़ कर दिया। तो खान साहब कमाल किताबें वहाँ पढ़े हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मबनी चीज़ें। खान साहब के यहाँ एक रूहानी एंगल कुछ ज़्यादा होता जा रहा है। पिछले 5-8 सालों से जो मैंने उन्हें देखा है, इब्न खल्दून को बहुत पढ़ते थे, इब्न अरबी को बहुत पढ़ते थे, हज़रत रूमी को बहुत पढ़ते थे, लेकिन सीरत के ऊपर भी उन्होंने मुतालिया शुरू कर दिया और जो कि बहुत खुशाइंद है और हज़रत इकबाल के भी वो फ़ैन है। तो इससे ये सारी चीज़ें इस चीज़ की अक्कासी करती हैं कि उनके अंदर रूहानी एंगल बढ़ता जा रहा है। रूहानी तबीयत आपकी हो जाए और फिर अल्लाह पे यकीन भी हो, तो फिर आपका ईमान मज़बूत हो जाता है। आपको खान साहब पसंद हो या ना हो, ये बड़ी आम सी बात है जो मैं आपकी खिदमत में कर रहा हूँ। फ़कीर भी सूफिया कराम का मुरीद है, उनका नाम ले रहा है। कोशिश करता हूँ कि हम भी उनके नाम लेने का हक़ पूरा अदा कर सकें। तो किताबें देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि शोहरा आफ़ाक बड़ी किताबें पढ़ी हैं जो वाक़ई जेल बैठे शख्स के ऊपर बड़ा गहरा असर छोड़ सकती हैं।
उनको एक बड़ा पहले ही मकबूल हैं, पहले ही बड़े रहनुमा हैं, लेकिन और पुख्ता उन्हें कर देंगी। तो अब ये हुकूमत के लिए चैलेंज है कि वो तस्वीरें जारी करके भी बयानियाँ क्यों नहीं बना सके। यही बात मैं आपसे कर से शेयर्स करके थक गया हूँ कि हुजूर आपके पास ऑल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं है टू डील विद पीटीआई, और यही आपकी सबसे बड़ी नाकामी है। आप जितना मर्जी परफॉर्म कर लें, आपके पास ऑल्टरनेटिव नैरेटिव नहीं है, साख नहीं। साख हो ना आपके पास इखलाकी, जमहूरी, अवामी, तो फिर आपकी बातों में असर होता है। अब अंदाज़ा करें, यही तस्वीरें अगर इमरान खान साहब के दौर में नवाज शरीफ के हवाले से जारी हुई होती, अंदाज़ा करें तो क्या इम्पैक्ट आना था। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।